और बच्चों, अगर आप किसी एग्जाम में फाइनल मिनट में बिल्कुल किनारे से रह जाते हो और फिर वही एग्जाम में अगली बार फिर किनारे से रह जाते हो, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आप ये सोचो कि 140 पे मेरिट गई और मैं 139.5 थे या मेरे 138 थे या मेरे 139 थे, तो मैं बिल्कुल किनारे पे चूका। जो मुझसे होशियार थे वो सब जॉब पा गए। तो अब जो बचे हैं वो कौन है? या तो बिल्कुल नए बच्चे जो पहले एज में नहीं आ रहे थे, या फिर वो जो मुझसे नीचे थे सब। तो हमने क्या किया, हम अगर अगली भर्ती में भी किनारे पर रह जाते हैं तो इसमें गलती किसकी होगी? यार, हमने उन बच्चों को अपने से आगे निकलने दिया जो हमसे पीछे थे, या हमने उन बच्चों को आगे निकल दिया जो अभी तैयारी में जुटे हैं। तो इसका मतलब मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रही है, क्योंकि मैं तो इस बार टॉपर होना चाहिए। और ये बात की है साबित शाहरुख खान ने। 171 नंबर आए हैं, पिछली बार कट ऑफ के किनारे से रहा था। तो भाई, आप अपनी क्षमताओं को थोड़ा सा बढ़ाना सीखो, तो निश्चित तौर पर आप उस लाइन को, जो सिलेक्शन की लाइन है, उसको छू जाओगे। और वो बच्चा ये बोला फिर, सर बहुत अच्छा रहा, पिछली बार बीएसएफ मिलती, और बीएसएफ मिलती तो मैं पता नहीं, उसमें इतना टाइट शेड्यूल होता है, तो मुझे पता नहीं ट्रेनिंग पे पढ़ने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता। बीएसएफ मिलती तो हो सकता है मैं पूरी लाइफ उसमें रह जाता, लेकिन अब मुझे इस साल एसएसएफ मिलनी तय है, क्योंकि मैं तो रैंक 1 के आसपास हूँ, 1 ही है ऑलमोस्ट। तो इस बार में अब मेरे पास चांस है कि मैं एसएसएफ मिलेगी, तो यहां मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकता हूं, और जब पढ़ाई करूंगा तो जरूरी सी बात है कि मैं कहीं सब इंस्पेक्टर भी निकाल सकता हूं। तो वो जो कुछ होता है भले के लिए होता है, पर उस भले को आपको भुनाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि भला होगा इस बार, बैठ जाता हूं शांति से, ऐसे नहीं होता कभी भला। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस भले को भुनाने के लिए। ठीक है, चल रही है कि क्या एक दिन पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या वो क्वेश्चन रिपीट होंगे? तो देखो, क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे बच्चा। क्वेश्चंस का जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जो बाउंड्री से क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके आजू बाजू के क्वेश्चंस रखे जाते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप जैसे जैसे शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी, टच के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे काम करते रहिएगा, और अपना एग्जाम बहुत अच्छे से पूरे दिमाग के साथ में आपको बैठना है। बिल्कुल भी इधर उधर आपको चीजों को नहीं सोचना है। आपको डायरेक्ट जो रिवीजन आपने किया है उस पर काम करते हुए अपनी परीक्षा में सफलता लेनी है। ठीक है। और देखो, सबसे बड़ी बात, जो बच्चों का कहना है कि जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा किसका रहा है ऐसे जीडी के अंदर जो अभी चल रहे हैं एग्जाम, तो यहाँ पे जो वेटेज सबसे अच्छा है वो अच्छा है भाई आपका हिंदी और रीजनिंग का। हिंदी और रीजनिंग के अंदर आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये स्कोर आपकी मुट्ठी में है। मैथ के अंदर भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैलकुलेशन पे आप अगर काम अच्छा करना जानते हैं, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो मैथ के अंदर भी बच्चे 15, 16, 17 क्वेश्चंस बना के आ रहे हैं। समझ रहे हो? बशर्ते आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का अपना टाइम शेड्यूल पता होना चाहिए, किस तरीके से आपका टाइमिंग आ रही है। बाकी जीके जीएस ने तो भाई सभी की कमर तोड़ रखी है, क्योंकि कितना ही पढ़ लेना बच्चा, 15-16 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं जो क्वेश्चंस करने वाले होते हैं ना, वो क्वेश्चन भाई 10 से 12 क्वेश्चन ही होते हैं जो आप कर पाते हो, बाकी तो सब तुक्का लगाते हैं। और तुक्के में भी आप लोगों का फायदा है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस आप तुक्के से भी सही कर सकते हो, तो जीके में स्कोर आपका 12, 13, 14 तक भी जा सकता है। तो आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही न करें। जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट डेट में है, आप लोग अपने अच्छे से फोकस करते हुए अपनी स्टडी को तैयार रखिएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों का रिवीजन है और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया है। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है।